नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। क्रिसमस की रात जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर मौत बनकर बरसी। नाइजीरिया के सुकोटो राज्यों में हुए इस घातक और शक्तिशाली हमले में आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका के कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ट्रंप ने मारे गए लोगों से ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर साफ कहा कि यह हमला ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब है। उन्होंने आतंकियों को कचरा बताते हुए चेतावनी दी कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ दी है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से अमेरिका ने नाइजीरिया पर अटैक किया, क्या ये इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग है? देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नाइजीरिया पे अटैक है। नाइजीरिया की सरकार तो कह रही है कि हमने बाकायदा सारे इंटेलिजेंस हमने मुहैया कराए। डोनाल्ड ट्रंप से हमने रिक्वेस्ट किया कि ठोकिए इनको। और जिस तरह की भाषा और जिस तरीके से दो घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में हुई है जी, कि अचानक से सीरिया के अंदर आईएसआईएस के 70 ठिकानों के ऊपर बमबारी, और 24 घंटा बीता नहीं, आपने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ऊपर हमला कर दिया। और सिर्फ हमला नहीं किया, पहले क्या होता था? पहले अमेरिका यह कहता था कि दे आर थ्रेट टू अमेरिका, दे आर थ्रेट टू डेमोक्रेसी, they are threat to American way of life, है ना? It's a global war against terrorism। भाषा तो ऐसी लग रही है अब कि इट्स a war against इस्लाम। और ये बड़ी ही प्रमुखता के साथ उन्होंने एक्शन लेने के बाद ट्रुथ सोशल के ऊपर एक बकायदा पूरा, तो नीचे से शुरू करते हैं। उनके आखिरी 2-3 सेंटेंस क्या है? मे गॉड ब्लेस आवर मिलिट्री, है ना? हमेशा ये लोग कहते थे गॉड ब्लेस अमेरिका। अभी कह रहे हैं मे गॉड ब्लेस आवर मिलिट्री एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल, इंक्लूडिंग, अब देखिए, इंक्लूडिंग द डेड टेररिस्ट। आप जिहादियों को मार रहे हो, इस्लामिक टेररिस्टों को मार रहे हो, उसको मेरी क्रिसमस कह रहे हो? ये तो आदमी को घायल करके खून बहा करके ऊपर मिर्च डालने वाली बात है। इंक्लूडिंग द डेड टेररिस्ट ऑफ विच देयर विल बी मेनी मोर if their slaughter of Christians continues। और उनको भी मेरी क्रिसमस, जो अभी जिंदा है। और अगर क्रिश्चियंस को, अमेरिका को नहीं, बाकी लोगों को नहीं, क्रिश्चियंस को अगर तुमने निशाना बनाना कंटिन्यू रखा तो फिर और भी हम हमले करेंगे। तो क्या डॉक्टर साहब ये अमेरिका का धर्म युद्ध है? ये तो अमेरिका पता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि इस्लामिक जिहादियों को मारेंगे। और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इट इज बैक्ड बाय एक्शन। पहले सीरिया, अब नाइजीरिया, कल कहीं और हो जाएगा। और ये मत किसी मुगालते में रहिए, अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान से तो अमेरिका की नजदीकियां बहुत, कोई नजदीकी नहीं है। इस ट्वीट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसी बहाने वो ईरान को भी ठोक सकते हैं। और जब ये इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से मिलेंगे, तो आज इस स्टोरी का, नाइजीरिया पे अटैक का सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है, वो मुनीर है।
जी। कि भाई उसके साथ तुम डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उसकी चमचागिरी कर रहे हो, उसके कहने पे तुम सारे काम कर रहे हो जिसने इस्लाम के खिलाफ क्रूसेड शुरू कर दिया है। टुनाइट एट माई डायरेक्शन एज कमांडर इन चीफ द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड a powerful and deadly strike against ISIS terrorist scums in northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing primarily innocent Christians at level not seen in many years and even centuries. स्कम कह रहे हैं, है ना, कि ये लोग ऐसा उत्पात मचाए हुए हैं जिस तरह से क्रिश्चियंस को काट रहे हैं, ये सेंचुरीज में नहीं देखा गया। I have previously warned these terrorists that if they did not stop the slaughtering of Christians, मतलब आप ये समझिए, they are not threat to America, they are not killing Americans. ये नाइजीरिया के अंदर नाइजीरियन क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, और बदला कौन ले रहा है? अमेरिका। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। ये बदला लिया जा रहा है। स्लॉटरिंग ऑफ क्रिश्चियंस, देयर वुड बी हेल टू पे, एंड टुनाइट देयर वाज। द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, देखिए अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये भी एक नया, मैंने बहुत जगह उसको ढूंढने की कोशिश की, भाई कौन सा नया डिपार्टमेंट बन गया जी। अमेरिका में कोई इस तरह का डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी भाई राष्ट्रपति कह रहे तो होगा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा तो नहीं उन्होंने खुफिया तरीके से बना दिया है। और इसलिए मुझे चिंता है पाकिस्तान की कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर वाले यहां क्रिश्चियंस की मौत का बदला ले रहे हैं। भगवान बचाए कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस वगैरह के ऊपर हमला हो जाता है, ऐसा ना हो कि फिर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाइजीरिया और सीरिया की तरफ पाकिस्तान को भी निशाना बना ले। Department of War executed numerous perfect strikes as only the United States is capable of doing. Under my leadership, our country will not allow radical Islamic terrorism to prosper. जहां कहीं भी ये इस्लामिक टेररिज्म नजर आएगा, अमेरिका हमला करेगा, ये क्लैरिटी है। और वहां की सरकार, उसने मदद मांगी, सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई क्या अमेरिका को हमने तमाम लोकेशंस दिए कि कहां कहां ये लोग छिपे हुए हैं जी, और ये हमला हम लोगों के कोऑर्डिनेशन से, अमेरिका और नाइजीरिया की सरकार के कोऑपरेशन से ये चीज हुआ है। अब और दिक्कत है कि भाई एक्शन हो रहा है नाइजीरिया में, एक्शन हो रहा है सीरिया में, बम मार रहा है अमेरिका, और हालत खराब हो रही है मुनीर की। अब तो वहां पे भाई लियारी से कह दिया कि भाई फतवा सरतन से जुदा। और देखिए इम्पैक्ट, कल भाई साहब नजर आए थे, वो आर्मी के ही किसी मीटिंग में मुनीर, और वो पहने हुए थे बुलेट प्रूफ जैकेट। वो हंगामा कर रहे हैं कि भाई यूके को चिट्ठी दे रहे हैं, उसके अधिकारी को, डिप्लोमेट्स को बुला करके बता रहे हैं भाई हम इंग्लैंड के अंदर मेरे मारने की प्लानिंग चल रही है, ये इमरान खान के लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो उनके अकाउंट्स को बैन कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। ये डर लगा हुआ है, खौफ के साए में है मुनीर इस वक्त। मुनीर अब देखिए ना, अब ये मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया का कौन सा मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त को जो है मुसलमानों को हितैषी मानेगा, जब उसने क्लियर कट ये कह दिया है कि जहां जहां इस्लामिक टेररिज्म, कोई लाग लपेट नहीं है इस पूरे मैसेज में, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया है उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। इट्स ए वॉर अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। डॉक्टर साहब, इस बीच एक और भी खबर आ रही है कि जो नाइजीरिया पे अमेरिकी अटैक हुआ है वो बोको हराम के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान है। देखिए बोको हराम और ISIS सब एक ही है कि थाली के चट्टे बट्टे, ये बेकार के जो हिंदुस्तान में कुछ जो है वो पत्रकार लोग वो कंफ्यूज होते हैं। जो लश्कर तोयबा है, वही जमातुद दावा है, वही तालिबान है, वही ISIS है,
वही अलकायदा है, वही बोको हरम है। ऑल ऑफ देम, इनका एक ही मकसद है कि जहां वो रहें वहां उसे एक इस्लामिक मुल्क बना दे। ये इधर उधर की बात मत कीजिए। दे आर फाइटिंग टू कन्वर्ट, है ना, दरुल हर्ब इनटू दरुल इस्लाम। ये इनका काम है, इस्लामिक रूल लाना चाहते हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है। इसलिए कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो ये जो अमेरिका की तरफ से ये खुला ऐलान किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है। क्योंकि एक और इस तरह की घटना, देखिए पाकिस्तान के वेबसाइट्स पे, न्यूज़ के ऊपर वो कोई दिखा नहीं रहा है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्यों? लोग फिर नाराज होंगे, भाई व्हाइट हाउस सही काम करने गए थे तुम। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है ना लंच करना बड़ा महंगा पड़ने वाला है मुनीर को। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पहले सीरिया और अब नाइजीरिया, इन दोनों देशों में एक के बाद एक इस्लामिक आतंकी संगठनों को चेतावनी देकर अमेरिका ने भयानक हमला कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईसाइयों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर मारा जाएगा। अब यह ऐलान पाकिस्तान में हड़कंप मचा रहा है और मुनीर की तो हालत खराब है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।